हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इसागी सोच रहा होता है कि अभी तक टीम ए ने अपने सारे मैच जीते हैं, जिसमें से उसके अलावा पाचीरा और रियो ने ही स्कोर किया है। फिर हमें टीम ए का फाइनल मैच दिखाया जाता है, जिसमें कि शीदो और रिन आखिरी बॉल के लिए लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि रिन शीदो को धक्का देकर गोल कर देता है, जिससे कि शीदो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि A4 ने C3 को 5-4 से हरा दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाचीरा बोलता है कि ये काफी ज्यादा गलत हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि रिन और शीदो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें कि शीदो रिन को कहता है कि मैं तुम्हें अब बिना परवाह के मार सकता हूँ और तुम एक टैलेंटलेस पीस हो। शीदो कहता है कि मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा। तभी शीदो अपना नी रिन के फेस पर जोर से मारता है, जिसमें रिन के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी शीदो को एक झटका लगता है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब ईगो ने किया है। ईगो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने किसी प्लेयर के खिलाफ एंटी रोड मैकेनिज्म का यूज किया। ईगो बताता है कि अब तुम्हारे ट्राई आउट्स खत्म हो चुके हैं, तुम्हें 6 घंटे तक वेट करना है, फिर मैं बताऊंगा ब्लू लॉक की प्लेइंग 11। फिर हम एक सीन में देखते हैं ईगो अपनी प्लेइंग 11 बना रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर आती है। ईगो उसे कहता है कि टैलेंटेड प्लेयर्स को रखने के लिए कुछ टैलेंट को गंवाना पड़ता है। तभी ईगो को जापान फुटबॉल एसोसिएशन का फोन आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब प्लेयर्स एक हॉल में इकट्ठा हो चुके हैं। इसागी काफी ज्यादा नर्वस था और सोच रहा था कि कौन कौन सिलेक्ट हो सकता है। तभी काउंटडाउन फिनिश हो जाता है। ईगो एक गेट से बाहर निकलता है। किसी को भी ईगो को ऐसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। ईगो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपनी प्लेइंग 11, पर उससे पहले अगर मैं फुटबॉल को डिस्क्राइब करूँ, मेरे लिए बस गोल्स ही मैटर करते हैं और जो मेरी प्लेइंग 11 होगी वो भी बस गोल्स के लिए ही खेलेगी। और मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ अपनी टीम का पहला मेंबर, जिसके अराउंड ये सारी टीम घूमेगी। वो प्लेयर है इतोशी रिन, जिसकी गोल एवरेज हर मैच में है 2.5। इतोशी रिन हमारी टीम का मेन मेंबर होगा, जो कि ग्राउंड पर डिस्ट्रक्शन फैलाएगा और बाकी टीम उसके अराउंड घूमेगी। हमारी प्लेइंग 11 का गोलकीपर होने वाला है गागा मारू। गागा मारू की फिजिकल एबिलिटीज, टैक्टिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी हमें बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। हमारी टीम के 2 सेंटर बैक्स होने वाले हैं जुबा और निको, और लेफ्ट बैक होने वाला है बाचीरा। बाचीरा का विजन और प्लेइंग मेकिंग काफी ज्यादा हद तक हमें ये मैच डोमिनेट करने में मदद करेगी। बाचीरा बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी पोजीशन में खेले, वो तब भी गोल करने की ट्राई करेगा। और हमारा राइट बैक होने वाला है चिगागिरी। और हमारे मिडफील्ड को डोमिनेट करने के लिए मैंने चुना है करासू को, जो कि अपनी हैंड मूवमेंट से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को नचा सकता है। और उसने 2 विंगर्स चुने हैं, उकीमिया और ओतोया। उकीमिया जो कि 1-on-1 में एक बीस्ट है, और ओतोया का पासिंग कोऑर्डिनेशन। ये दोनों प्लेयर मिलकर किसी भी टीम की डिफेंसिव लाइन को नचा सकते हैं। और हमारा ऑफेंसिव मिडफील्डर होगा नागी, जो कि अपनी बॉल कंट्रोल की मदद से पासिंग और कोऑर्डिनेशन में हमारी टीम की मदद करेगा। नागी वो ऐसा प्लेयर है जो कि सीधा रिन को कोऑर्डिनेट करेगा। फिर ईगो कहता है कि अब मैं पजल का आखिरी पीस जोड़ने वाला हूँ, जो कि हमारी जीत का कारण बनेगा अंडर 20 जापान टीम के सामने। और इस पजल का आखिरी पीस होने वाला है इसागी, और ये है मेरी बेस्ट ब्लू लॉक प्लेइंग 11। और ये सुनते ही इसागी चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कर दिया, पर बचे हुए प्लेयर्स बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि हम लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए। तभी उकीमिया ईगो से एक सवाल पूछता है। उकीमिया कहता है कि इस प्लेइंग 11 में शीदो क्यों नहीं है, क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा गोल मारे थे। ईगो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर शीदो ही है जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे थे, और उसका एवरेज है 2। पर शीदो कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा बेकार है। जिस हिसाब से मैंने ये टीम बनाई है वो रिन के अराउंड ही घूमेगी, पर शीदो का रिन के साथ वॉयलेंट होना और उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है हमारी टीम पर, और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो शीदो के ईगो को मैच कर सके। उकीमिया कहता है कि ये सही होगा क्या, एक टैलेंट को वेस्ट करना। ईगो कहता है कि हम उसे यूज करने वाले थे एक जोकर कार्ड की तरह। शीदो रिन की रिप्लेसमेंट होने वाला था, पर तभी मुझे कॉल आता है जापान फुटबॉल यूनियन से, और हमें बताया जाता है कि इतोशी साई की कंडीशन है ब्लू लॉक टीम से खेलने के लिए, और अगर हम ये कंडीशन नहीं मानेंगे तो इतोशी साई इस मैच से अपना नाम वापस ले लेगा, जिससे कि टिकट्स नहीं बिकेंगी और ब्लू लॉक बंद हो जाएगा। और इतोशी साई की कंडीशन है उसे अपनी टीम में चाहिए शीदो। फिर हमें 3 घंटे के बाद का समय दिखाया जाता है। शीदो को एक केज में बंद कर रखा हुआ था। शीदो गुस्से में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, और तभी इतोशी साई की एंट्री होती है। वो
शीदो को कहता है कि ये केस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा छोटा है, मैं तुम्हें इस केस से फ्री कर सकता हूँ, बस उसके बदले में मुझे चाहिए तुम्हारी ईगो। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लू लोक को कुचल कर रख दो। हमें दिखाया जाता है कि रिन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तोशीसाई ने शीदो को चुना। ईगो बताता है कि मैच के लिए सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं और इन 15 दिनों के लिए तुम फॉलो करोगे मेरे नए शेड्यूल को, जो हमें हमारी जीत की तरफ लेकर जाएगा। ईगो बताता है कि इस स्टेज पर मैं एक भी गलती को टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच में मेरे ईगो को सेटिस्फाई करो। इसके बाद हमें जापान अंडर-20 मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और सबके सामने तोशीसाई खड़ा था। सब प्लेयर्स तोशीसाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हमें एक प्लेयर सेंदो शूतो को दिखाया जाता है जो कि तोशीसाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तोशीसाई बहुत ज्यादा रूड वे में कहता है कि इस मैच में मेरा दिमाग मत खराब करना और अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाना, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल बकवास खेलते हो। तभी शूतो जो कि अंडर-20 क्लब का स्टार प्लेयर था, वो तोशीसाई को कहता है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। तोशीसाई कहता है कि शायद तुम अपने क्लब के लिए अच्छा खेलते होगे और जापान का बेस्ट प्लेयर भी बनना चाहते होंगे और एक अच्छी सी सैलरी लेकर एक टॉप मॉडल के साथ शादी कर अपनी जिंदगी बताना चाहते होगे। साई कहता है कि मेरा फुटबॉल के लिए पैशन है और मैं बेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ इस वर्ल्ड का, हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके बीच में आओ। शूतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर तभी शीदो उसके सिर पर एक लात दे मारता है। शीदो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो स्ट्राइकर, और उसे स्टार प्लेयर कहकर चिढ़ाने लगता है। शीदो उसे एक और लात मारने ही लगता है और तभी एक प्लेयर उसकी लात को पकड़ लेता है। हमें बताया जाता है कि वो है ओलिवर आइकी। ओलिवर कहता है कि तुम में तो बहुत ज्यादा जोश है लड़के और मैं चाहता हूँ कि ये जोश को तुम इस मैच में भी दिखाओ। और ओलिवर शीदो को पीटने लगता है। ओलिवर ही तोशीसाई को कहता है कि हम तुम्हारे जितने अच्छे प्लेयर तो नहीं हो सकते, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी डिफेंसिंग लाइन को ट्रस्ट करो, हम तुम्हें इस मैच को जीतने के लिए मदद करेंगे। फिर हमें वापस ब्लू लोक का सीन दिखाया जाता है। इसागी, चिकागिरी और बाचीरा अंडर-20 डिफेंसिंग लाइन की डिटेल्स पर बात कर रहे होते हैं। हर बार बात करते हुए बाचीरा बस उन्हें हराने की ही बातें करता रहता है। फिर हमें अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि ब्रेक हो चुकी है। इसागी जिम के पास से जा रहा होता है, तभी वो रिन को देखता है। तभी इसागी रिन को कहता है कि तुम ज्यादा ओवर ट्रेन मत करो। तभी रिन गुस्से में कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कुछ मत बोलो। तभी इसागी रिन को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हारे बिना हमारी टीम कुचली जाएगी। इसागी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ओवर ट्रेनिंग से इंजरी कर लो। ये सुनकर रिन इसागी की बात मान लेता है और इसागी वहां से चला जाता है। इसागी कहता है कि मैंने पहले कभी रिन को ऐसा नहीं देखा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब प्लेयर्स ब्लू लोक मीटिंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और उनके सामने खड़ा होता है ईगो। ईगो कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कैसे बना जाता है। वो है फ्लो, जो कि ऐसा जोन है जिस जोन में आदमी को समय का पता ही नहीं लगता, वो बस अपनी मूवमेंट्स को फील करता है। ईगो कहता है कि याद करो वो समय जब तुम ब्लू लोक में आए थे और अपने शेल से बाहर निकले थे, तुम्हें वो जोन फ्लो को कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर मैं तुम्हें कोई एग्जाम्पल से बताऊं, जब तुम्हें कोई इजी चैलेंज मिलता है तो तुम बोर फील करने लगते हो और अगर कोई हार्ड चैलेंज मिलता है तो तुम एंग्जाइटी और नर्वस फील करने लगते हो। पर जब तुम फ्लो में चले जाते हो तो ना तो तुम्हें खुशी होती है और ना ही एंग्जाइटी फील होती है। इस चीज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जोन की एबिलिटी को पाने के लिए तुम्हें उस पर दिन रात काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर के बीस्ट को जगाना पड़ेगा। सबको ये ड्रीम की तरह लगेगा पर हमें ही पता होगा इसके पीछे है एक फॉर्मूला, फ्लो। आजकल की टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को बड़ी आसानी से एंटरटेन कर सकते हैं, जिससे हमारा मन जॉय और हैप्पीनेस को आसानी से पा सकता है और डिस्ट्रैक्ट होना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। पर जब तुम स्कोर करते हो तुम्हें थ्रिल मिलता है और जो तुम में ईगो होता है तुम्हें उसे इवॉल्व करना होता है और तभी तुम बन सकते हो इस दुनिया के सबसे तगड़े फुटबॉलर। इसागी सोचता है जब भी मैंने अपने आप के अंदर ईगो को आने दिया है तब मैं सबसे बेस्ट दिखा हूँ। ईगो कहता है क्या तुम अंडर-20 टीम के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें खुशी हो रही है या तुम एंग्जाइटी फील कर रहे हो? इसागी सोचता है कि वो कुछ भी फील नहीं कर रहा, अब उसे अपने आप को सिर्फ प्रूव करना है। ईगो कहता है कि तुम उन्हें फ्लो दिखाओ, उन्हें डोमिनेट करो और जापान फुटबॉल को इवॉल्व करो। और यहीं पर ब्लू लोक के सीजन 2 का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।